ये आगरा का रेड फोर्ट अब पहुंच गए हम, और ये टिकट काउंटर। तो जो टिकट 50 रुपीज़ ईच पर्सन पड़ती है, तो ये टिकट ले करके आप फिलहाल हम एक बार रेड फोर्ट भी देखेंगे। अगर यहाँ तक आए तो एक बार रेड फोर्ट भी होते चलते और देखते हैं। रेड फोर्ट के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, और ये अमर सिंह गेट है। यहाँ टोटल 3 गेट हैं। तो ये मेन एंट्रेंस गेट है। तो जब भी उस टाइम पे कोई भी अटैक होता था तो इसको ओपन कर दिया जाता था युद्ध के लिए। तो ये मेन इसका ये प्रॉपर लोहे का चैनल से बना हुआ लगा हुआ था, और इसको पूरे के पूरे बंद कर देते थे, कवर कर देते थे। ये अपना सामने एक और सिक्योरिटी चेक है, ये क्रॉस करके हम अंदर किले में एंटर कर जाएंगे। ये एंट्रेंस अपना, और हमने फ़िलहाल यहाँ से एंटर किया, और एंटर करके रेड फोर्ट में एंट्री कर गए। ये सामने अपना अकबरी गेट आ गया, और इसकी हाइट इस हिसाब से रखी गई थी कि हाथी इसमें आसानी से निकल सके, या कोई भी ऊंट जानवर वगैरह सीधा इसमें से निकल सके विद सवार के साथ। ये जो आप पीछे होल पास देख रहे हैं ऊपर, यहाँ से पानी का ड्रेनेज का लगा है, ये पानी के ड्रेनेज का नहीं है, ये ऑयल का है। उस ज़माने में यहाँ से जब भी कोई यहाँ पे अटैक करता था तो इसमें से ऑयल पास किया जाता था, कि जो भी जानवर होते थे जैसे कि हाथी हो गए, घोड़े हो गए, ऊँट हो गए, तो उनको यहाँ से, क्योंकि ये सारा का सारा ढलान है, स्लोप है, तो इस स्लोप पे उनको छोड़ दिया जाता था, और यहाँ से ऑयल पास किया जाता था, जिससे वो स्लिप होकर के सीधा एग्ज़िट गेट पे पहुँच जाते थे। और यहाँ पे जितने भी दरवाजे हैं इस फोर्ट के अंदर, इतनी उनकी हाइट रखी गई है ताकि यहाँ से कोई हाथी, ऊँट वगैरह ईज़िली एंटर कर सके। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ से अंदर से ऑयल पास करते थे, और इसमें से ऑयल आता था। यहाँ से सामने से अंदर से ऑयल पास किया जाता था, जो यहाँ से बाहर को निकलते हुए सीधा निकल जाता था। मानना पड़ेगा क्या तरकीब लगाते थे, ये सब आक्रमण के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता था, इस तरीके की तकनीक। आगे अंगूरी बाग है। अंगूरी बाग का पर्पस बनाने का उद्देश्य ये था कि जो औरंगजेब थे वो वाइन के काफ़ी शौकीन थे, तो इसलिए यहाँ पे अंगूर का बाग भी है। ये जो आप सामने टब देख रहे हैं, ये अकबर के साले साहब ने उनको एज अ गिफ्ट दिया था उनके भांजे सलीम के पैदा होने पर, जिसमें वो स्नान करते थे, और इसमें इतना स्पेस है कि 3 से 4 लोग एक बारी में स्नान कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम जहांगीर महल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये जहांगीर साहब की म्यूज़िक गैलरी थी अपने ज़माने में। वो यहाँ पे जो भी आप विंडोज़ देख रहे हैं, यहाँ पे सारी रानियाँ ऊपर से खड़े होकर म्यूज़िक एंजॉय करती थी शाम के टाइम पे, और ये वेंटिलेशन के लिए था। इसके पीछे की तरफ ये वेंटिलेशन के लिए था। सर्दियों में पीछे की तरफ आग लगाई जाती थी ताकि ये एरिया गर्म हो जाए, और गर्मियों में यहाँ पे पीछे की तरफ आइस वगैरह रखी जाती थी, ताकि जब पानी रखा जाता था, पानी छोड़ा जाता था, ताकि उससे जब हवा चले तो अंदर की तरफ ठंडक बने, और शाम के समय यहाँ पे म्यूज़िक का एंजॉय किया जा सके। तो ये है जहांगीर जी की म्यूज़िक गैलरी और आंगन कोर्टयार्ड, म्यूज़िक कोर्टयार्ड। ये विंडो है, गैलरी है, और जो वेंटिलेशन के लिए थी सामने पहले पूरी जमुना जी थी, तो सारा जमुना जी का पानी यहीं तक था। अब तो खैर शहर हो गया, डेवलप हो गया, तो रोड सड़कें कंस्ट्रक्शन हो गए, और पहले जमुना जी पूरी यहाँ तक थी, और जिसकी वजह से शाम को या दिन में जब हवा चलती थी तो अंदर बिल्कुल ठंडी हवा थी। तो ये सारे के सारे विंडो ऐसे ही बने हुए हैं, ये सब ऐसे विंडो ऐसे बने हैं वेंटिलेशन के लिए, ये हवा के लिए। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को यहाँ पर बंदी बनाकर रखा होगा, क्योंकि वो सारा का सारा शाही खजाना काला ताज बनाने में खर्च करना चाहते थे, जो कि उन्हें पसंद नहीं, और वो उस धन से अपने युद्ध सामग्री को बढ़ाना चाहते थे, सैनिकों को बढ़ाना चाहते थे, और जो अपनी प्रजा के ये वेलफेयर के लिए करना चाहते थे।
ये हवादान रोशनदान शाम को यहाँ पे खड़े होके हवा का आनंद लिया जाता था। अगर आपको एक यूनिक चीज़ और एंटीक चीज़ बताऊं तो यहाँ पे आपको ये ऊपर विंडो देखने में लग रही है कि विंडो यहाँ पे कोई विंडो नहीं है, क्लोज है, ठीक है। और इसका आपको साक्षात प्रमाण दिखाते हैं। हम यहाँ से सीधा एंट्रेंस करेंगे, एंट्री करेंगे। और इधर से देखिए तो यहाँ से ओपन है बिल्कुल, तो ये वेंटिलेशन के लिए। तो उधर से ऐसा लगता है कि क्लोज़ है, जबकि ये क्लोज़ नहीं है। और आप वहाँ से इसे कॉइन डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो इधर से स्लाइड होकर इधर आ जाएगा। तो इतने पहले के आर्किटेक्चर इतने नॉलेजेबल थे, इतने स्किल्डफुल थे कि उनको पता था कैसे करना है, क्या करना है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्चर बनाया गया। शाहजहाँ की बेटियाँ रोशन आरा, ये रोशन आरा का है, शाहजहाँ की बेटियाँ का। तो वो यहाँ पे रहती थी। और ये पहले सारा का सारा देख रहे हो गोल्ड का बना हुआ था, गोल्ड का था, जो कि सारा का सारा गोल्ड अपने ब्रिटिशर्स ले गए। और फिलहाल यहाँ पे ये मेटल लगा रखा है, गोल्ड नहीं है, तो सिर्फ खाली इसको कवर कर रखा है मेटल से। फिनिशिंग देखते ही बनती है, सारी की सारी छेनी हथौड़ी से की गई है। ये जो भी आप ग्रीनरी देख रहे हैं, पहले यहाँ तक जमुना जी का लेवल था। और अभी भी इस समय इतनी ठंडी हवा यहाँ से आ रही है तो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ कि उस समय क्या दृश्य हो। बहुत ही ठंडा वातावरण हो और एकदम ठंडी हवा आती होगी। तो मतलब जो भी उस समय का आर्किटेक्चर था रियली बहुत स्किलफुल था। और काफ़ी अत्याधुनिक चीज़ें तो उस समय नहीं थी, पर फिर भी बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। और ये अपना दीवाने खास, तो जो स्पेशल गेस्ट होते थे वो इस दीवाने खास में आके रुका करते थे। ये दीवाने खास का एरिया। ये सारे के सारे जितने भी कारीगर थे, ये सारे के कारीगर बाहर से आए थे, उन्होंने बनाई थी ये सारे के सारे। और ये कोई पेंट नहीं है, ये इसकी छेनी हथौड़े से की गई कटिंग है। ये फाउंटेन है, यही वो अपना एरिया है जहाँ पे शाहजहाँ को नज़रबंद किया गया था। उनके बेटे औरंगजेब ने उनको यहाँ पे नज़रबंद कर दिया था, तो वो यहीं पे रह करके और सामने से ताजमहल को देखा करते थे। और जब उन्हें नमाज़ पढ़नी होती थी तो यहीं से जो स्विमिंग देख रहे हैं पॉन्ड सा, तो यहाँ से पानी आता था फाउंटेन से, और यहीं से अपना हाथ धो करके और यहीं पे नमाज़ किया करते थे। तो यहाँ पे उनको नज़रबंद किया गया था। जमुना जी का सारा पानी यहाँ से आता था, और यहाँ से आते हुए सीधा इसके थ्रू, ये आप देख रहे हैं होल पास, तो यहाँ से पानी नीचे से जाते हुए उधर की तरफ और उधर फाउंटेन में जाता था। शाहजहाँ की बेटियां रोशन आरा और जारा उनके साथ यहाँ रहा करती थी और उनका ध्यान रखा करती थी। उन्होंने अपने पिता की वजह से शादी नहीं की थी। मीना मस्जिद। सामने आप वो जो देख रहे हो जहाँ पे वो लेडीज़ खड़ी हुई है, वहाँ पे मुमताज़ बैठती थी। सेम उसके सामने ये जो अपना एरिया है, यहाँ पे अपना शाहजहाँ बैठते थे। तो यहाँ से शाहजहाँ इस जगह थे, शाहजहाँ अपना मछली पकड़ते थे। सामने ये तालाब था, पहले गार्डन नहीं था, ये गार्डन अभी बनाया गया। शाहजहाँ यहाँ से बैठ करके अपना मछलियाँ पकड़ते थे। सामने उनकी बेगम मुमताज़ और उनकी बेटियाँ वो सामने रहती थी, और वो वहाँ से तालाब से मछलियाँ पकड़ते थे। और ये जो साइड में आप विंडो देख रहे हैं, इन विंडो के अंदर पहले स्कूल्स जैसे नहीं थे, तो मदरसे होते थे। तो ये मदरसे थे जो नीचे आप विंडोज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था इन मदरसों में, जो मदरसे आज भी जैसे हमारे यहाँ पे हैं। ये दीवाने खास का एरिया है। सारे मंत्रीगण यहीं पे एकत्रित होते थे, और कोई भी संविधान लागू करना होता था, कुछ इम्प्लीमेंट करना होता था, तो यहीं पे उसका डिस्कशन किया जाता था।
तो ये है मेन उनका सिटिंग एरिया, जहाँ पे शाहजहाँ और बाद में फिर औरंगजेब बैठते थे। तो सीनियर जो भी राजा था वो ऊपर वहाँ बैठते थे और नीचे बाद में बैठते थे, उनके नीचे जूनियर वो यहाँ बैठते थे। तो ये सारा का सारा एरिया अपना दीवाने खास मीटिंग एरिया। यहाँ सामने पहले नाइट शो होता था जो फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। तो म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा वगैरह लगा के यहाँ पे शाम के टाइम पे 7:30-8 बजे शुरू किया जाता है, जिसकी टिकट कॉस्ट उस समय 150 से 200 रुपये थी, जिसको अभी 3 से 4 साल पहले बंद कर दिया गया है। अब यहाँ कुछ नहीं होगा। और ये जो पीछे वाइट कलर का ऊपर आप देख रहे हैं ये मस्जिद है, और जो पूरी आगरा की सबसे बड़ी मस्जिद है। और इसके अंदर जो काम हुआ है वो पूरे अपने एशिया के जो कारीगर थे उन सबको मिला के वो यहाँ पे काम करा गया, और वो क्वालिटी आर्किटेक्चर वो डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया। जो भी नेचुरल पानी आता था बारिश वगैरह का उसको वहाँ पे इसमें इकट्ठा किया जाता था, इस वेल में, जो काफ़ी गहरा। तो यहाँ पे सारा पानी इकट्ठा किया जाता। और ये जितने भी सामने आप विंडोज़ देख रहे हैं, ये विंडो में इन सब में यहाँ पे मीना बाज़ार लगता था। तो यहाँ पे मार्केट लगा करती थी। इन गेटों की हाइट इतनी रखी गई थी कि ऊंट घोड़ा हाथी कोई भी आसानी से जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें यहाँ पे ऑयल टैंक्स लेटा दिए जाते थे और इनसे यहाँ से ऑयल निकल जाता था। और जो ऑयल अपना यहाँ बाहर से निकलता हुआ नीचे रोड पे गिरता था, अपना स्लोप है, और जिस पे फिर हाथी घोड़ों ऊँटों को छोड़ा जाता था ताकि वो स्लिप होते जाते थे और सीधा बाहर एग्ज़िट डोर पे लगते थे जब शत्रु आक्रमण करते थे, ताकि वो एंटर ना कर पाएँ और सारे के सारे जानवर उनके रास्ते में एक ऑब्स्टेकल, एक हर्डल बन के खड़े हो जाएँ। तो ये अपना एग्ज़िट बाहर जा रहे हैं, और यही वो जो मैंने आपको दिखाया अभी, जहाँ से ऑयल ऊपर से ड्रेनेज होता था और यहाँ पे सरफेस के ऊपर आता था। तो ये मैंने आपका दोबारा हम एग्ज़िट गेट पे आ गए, और ये आप साथ में देख रहे हैं तो इन्होंने ये जो बना रखा है। तो यहाँ पे उस टाइम पे भरा रहता था पानी से, और इसमें क्रोकोडाइल छोड़ दिए जाते थे सेफ्टी रीज़न से, एज ए सिक्योरिटी रीजन्स, ताकि कोई अंदर घुस ना सके, अंदर आ ना सके, तो फेंस को क्रॉस करके। और ये जो जा रहा था ये जमुना से कनेक्ट होते इलाहाबाद तक जा रहा था आपका जमुना जी। ये रेड फोर्ट के सामने की मार्केट और अपनी पार्किंग वहाँ पे। और ये यहाँ पे छत्रपति शिवाजी की आइडोल मूर्ति लगा रखी है इन्होंने। और यहाँ बारिश शुरू हो गई है। बारिश का मौसम तो काफ़ी देर से था, पर यहाँ पे अब बारिश आने लगी, और ज़्यादा देर आएगी नहीं जिस हिसाब से यहाँ पे अभी बादल हैं, पर लेकिन छोड़ी हुई है, पर अच्छी हुई है। ओहो, अब शुरू हो गई अच्छी बारिश। यूपी लेदर आर्ट एंड क्राफ्ट, तो ये फैक्ट्री आउटलेट है, और यूपी के बेस्ट जो अपने कारीगर हैं लेदर के, तो प्योर लेदर यहाँ आपको मिलता है। तो यहाँ पे मिठाई की स्वीट्स की दुकान भी है और काफ़ी आउटलेट भी हैं। जैसे आपको पता ही है कि आगरा फेमस है लेदर के लिए, तो लेदर का सारा सामान यहाँ पे मिलता है। तो जितनी भी लेदर की प्योर चीज़ें वो यहीं पर बनाई जाती हैं और यहीं से एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो ये यहाँ के फैक्ट्री आउटलेट है। ये फतेहपुर सीकरे की मेन मार्केट है, और हम यहाँ पे फ़िलहाल चौक पे पहुँच गए हैं। महात्मा गांधी जी की यहाँ पैडल लगी हुई है, और बारिश हो रही है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगा अभी कवर अप। ये सामने गेट है, अब ये नहीं पता कौन सा गेट है, पर ये इधर लोकल मार्केट
और उधर सीकरी देखने ये ऊपर फतेहपुर सीकरी ऊपर। वाह, और बारिश हो रही है, मौसम एकदम मस्त। और ये फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा सामने अपना। तो शहर नीचे कुछ इस तरीके से दिखता है यहाँ से। पुरानी संस्कृति, पुराने ज़माने के बने हुए, मतलब कभी कभार इमेजिन करता हूँ, सोचता हूँ कैसे रहते होंगे, कैसे आते होंगे। वो भी एक नाइस और एक वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। इतने सालों पुराने, 250-300 साल पुराने ये किले आज भी सेम वैसे के वैसे ही है। और आजकल कितना अच्छा सीमेंट लगा लो, मकान हो, फ्लैट हो, कोई इमारत हो, ज़्यादा 60-70 साल में बुनियाद ख़त्म। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस, ये एंट्रेंस राजा के लिए था, राजा अकबर के लिए। राजा अकबर अपनी वाइफ जोधा के साथ यहाँ से एंट्रेंस करते थे। और ये जो फतेहपुर उन्होंने बनाया था, इसका नाम फतेहपुर सीकरी बोलते हैं। फतेहपुर सीकरी एक नहीं अलग है, फतेह अलग है, सीकरी अलग है। तो ये फतेह किला है और सीकरी पीछे 2 किलोमीटर पहले है। यहाँ से फतेह किला बनाया गया, ये अपने बेटे के लिए उन्होंने बनवाया था, जहांगीर के लिए। ये सारे के सारे जो टोम देख रहे हैं, जो विंडोज़ बनी हुई है, तो ये उस ज़माने के मदरसे थे और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था। और जो सामने ये दरगाह देख रहे हैं वाइट कलर की, ये दरगाह जो है अपना मन्नत की दरगाह है। इसी दरगाह पे आकर के अकबर को जहांगीर प्राप्त हुए थे। एक्चुअली अकबर को कोई बेटा नहीं हो रहा था, उनकी 3 बेगम थी और तीनों से कोई भी संतान नहीं थी। तो उन्होंने उसको अपने बच्चे की मुराद के लिए वो दिल्ली से अजमेर गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने मुराद मांगी कि मेरे को बच्चा हो, पर उनको फिर भी कोई संतान नहीं हुई। तब उनको स्वप्न आया कि आप अजमेर से फतेहपुर आइए और फतेहपुर आकर के आप यहाँ पे पैदल आइए। तो उन्होंने 7 दिन के अंदर अपनी 350 किलोमीटर की जर्नी अजमेर से यहाँ पे कवर करी थी। तो जाके यहाँ पे बाबा के दर्शन हुए, तो बाबा ने उनको बोला कि तुम्हें जो भी पहला बच्चा होगा वो तुम्हें हमें देना पड़ेगा। तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और सेम वैसा ही हुआ और उनको लड़का हुआ। वो अपनी शर्त के अकॉर्डिंग यहाँ पर उस बच्चे को देने भी आ गए। पर बाबा उनको सिर्फ छवि चेक करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि अपनी बात पूरी करते हैं कि नहीं करते हैं। और उन्होंने वो बच्चा उनको वापस कर दिया, जिनका नाम उन्होंने पहले सलीम रखा, फिर दूसरी बार उन्होंने नाम जहांगीर रखा। तो ये मन्नत का है, लोग यहाँ पे मन्नत के लिए आते हैं। ये दरगाह की लोगों की मन चाह इच्छा पूरी होती है। तो जो भी यहाँ पे आता है मन्नत का धागा बांध के जाता है। और काफ़ी आपने मूवी देखी होंगी, जैसे कि कच्चे धागे, परदेश, तो इन सब की मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है। मुग़ल आज़म, तो वो सब यहीं पे पिक्चराइज़ किया हुआ है। तो ये अपना पूरा वही है। ये अपना राजा रानी के लिए था आने के लिए। और ये जो है ये अपना मेन बुलंद दरवाज़ा का, ये जनता के लिए है। यहाँ से जनता आती थी, ये जनता के आने का था। लोग मार्केट लगा के बैठे हुए हैं और बच्चों के लिए सूवेनियर वगैरह यहाँ से ले सकते हैं। ये अपना मेन बुलंद दरवाज़ा, दुनिया का सबसे बड़ा और हाईएस्ट दरवाज़ा। और यहाँ से नीचे का भी कुछ इस तरीके से। सबसे बड़ा दरवाज़ा जनता के लिए, जनता यहाँ से एंट्री करती थी जब दरबार लगता था या राजा को
लोगों की प्रॉब्लम, इश्यूज, दिक्कतें सुननी होती थी तो यहाँ पे लोगों की एंट्री होती थी। वो पीछे वाला गेट जो है वो राजा के लिए था। ये मन्नत की नाल है। जो लोग घोड़े रखते थे और उनके घोड़े बीमार हो जाते थे तो उनके लिए प्रेयर करते थे, और जब वो स्वस्थ हो जाते थे, ठीक हो जाते थे, तो उनके घोड़े की नाल निकाल के यहाँ पे लगाया करते थे। और इसमें सबसे ऊपर एक नाल लगी हुई है, वो सबसे बड़े घोड़े की नाल है, जिसका ये नाल ही काफी बड़ी है। उससे अंदाजा लगाए थे कि घोड़े का पाँव कितना बड़ा हो। जो आपका सॉन्ग है ये मेरा इंडिया वतन मेरा इंडिया, वो यहाँ पे शूट किया गया है, जहाँ से शाहरुख खान भागते हुए आते हैं परदेश मूवी का। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सारी ग्रेव्स हैं, और ये ग्रेव्स उनकी हैं जो इस मस्जिद की, इस दरगाह के पूर्व एंसेस्टर्स हैं, और जो उनके एंसेस्टर्स की हैं, और जो उनकी फैमिली के अभी भी कुछ लोग हैं यहाँ पे हैं। तो वो लोग जब भी कुछ पास अवे हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनको यहीं पे उनके यहाँ पे ग्रेव बनाई जाती है, ग्रेव बनाई जाती है। तो ये सब उनकी हैं। ये टनल 3 जगह जाता है। यहाँ से आगरा फोर्ट, लाल किला आगरे का, और वहाँ से दिल्ली का लाल किला, दिल्ली से जाता है लाहौर पाकिस्तान। इतना लंबा है, लेकिन अकबर के टाइम में कार नहीं थी, सड़क नहीं थी, यहाँ से लोग पैदल जाते थे। आपने आगरे का फोर्ट तो यहाँ पे म्यूज़िक, हारमोनियम वगैरह बजाते हैं। घोड़ों का अस्तबल।